तो फाइनली अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला मैंने पेड प्रीव्यूज में देख ली है और इसको देख के मैं सबसे पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि उस बंदे को जॉब से निकाल देना चाहिए जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर काटा था। उसका सिंपल रीजन ये है कि जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा एवरेज या फिर बिलो एवरेज फिल्म होगी, लेकिन अब मैं फिल्म को देख के कह सकता हूं कि ये फुल ऑन पैसा वसूल एंटरटेनर है जिसमें कई सारे पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है इन सभी के बारे में बातें होंगी बिना किसी स्पॉइलर के। जहां फिल्म का बेसिक प्लॉट क्या है ये हम सभी को पता है। मंगलपुर नाम का एक गांव है जहां पे वधुसुर नाम की स्पिरिट रहती है और वो सारी उन दुल्हनों को उठा लेती है जिनकी शादी हो रही है। तो बस पूरी फिल्म इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि वधुसुर एग्जैक्टली कौन होता है, अक्षय कुमार उस हवेली में किसकी शादी कराने आता है और उससे भी ज्यादा अक्षय कुमार और वधुसुर के बीच में एग्जैक्टली क्या रिश्ता होता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं स्टोरी वाइज बात करूं तो फिल्म का प्लॉट डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको कहीं ना कहीं संजीव कुमार की फिल्म जानी दुश्मन की थोड़ी बहुत याद आएगी, बट हैविंग सेड दैट मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि फिल्म हद से ज्यादा लेयर्ड है। स्पेशली हम सब जानते हैं कि भूत बंगला का हाइप थोड़ा बहुत क्यों था, क्योंकि इसमें तकरीबन 15 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर की जोड़ी रीयूनाइट कर रही थी और इस वजह से बहुत लोग का यही सवाल था कि क्या ये वही वाला ह्यूमर रिक्रिएट कर पाएंगे जो इन्होंने मिड 2000 में किया था। तो अब फिल्म देख के मैं एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% जो कॉमेडी है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। यानी थ्रू आउट द रन टाइम आपके चेहरे पे एक स्माइल तो बनी रहेगी, लेकिन स्पेशली जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसमें आप जम के हंसने वाले हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन है 4 एक्टर्स अक्षय कुमार, राजपाल यादव, असरानी सर और परेश रावल। इन चारों को लेकर फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो बहुत ही ज्यादा ह्यूमर और क्योस क्रिएट किया गया है जिसको प्रियदर्शन सर ही क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपको थोड़ी बहुत नॉस्टैल्जिक वाइब्स भी आने वाली हैं और आपको भूल भुलैया और हेरा फेरी वाले दिन याद आ जाएंगे। स्पेशली एक एक्टर जो कि मुझे लगता है इस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है राजपाल यादव का कैरेक्टर। इनफैक्ट मुझे कई सीन्स में ऐसा भी फील हुआ कि वो अक्षय कुमार से भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और उसका सिंपल रीजन ये था कि बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग इतनी ज्यादा एफर्टलेस है कि मेरा थिएटर ऑलमोस्ट हाउसफुल था और जो सबसे ज्यादा ताली और सीटियां बज रही थी वो एक्चुअली राजपाल यादव के कैरेक्टर के लिए बज रही थी। और पता ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग क्यों थी, क्योंकि जब मैं फिल्म देखने गया था तो मुझे पता था कि फिल्म का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे 45 मिनट है और इसी वजह से मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि फिल्म हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत बोर करे। बट अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको एक चीज कंफर्म कर सकता हूं कि फिल्म के कुछ पोर्शंस आपको ज्यादा एंटरटेनिंग लगेंगे और वहीं कुछ पोर्शंस थोड़े कम एंटरटेनिंग लग सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये फिल्म एक सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं करेगी और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। रही बात दोनों हाफ्स की, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा ह्यूमर पे डिपेंड करता है, वहीं सेकंड हाफ में हमको बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि एक्चुअली में वधुसुर कौन था और जब आप वो पूरा सीक्वेंस पैन आउट होते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भूल भुलैया 1 की याद आने वाली है। ऑल्दो एक चीज मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट कर दूं कि तब्बू और वामिका कब्बी दोनों का इस फिल्म में बहुत ज्यादा काम नहीं है। तब्बू तो सिर्फ बैक स्टोरी में दिखाई देती है। रही बात वामिका कब्बी की, तो उनके कैरेक्टर से भी रिलेटेड एक ट्विस्ट है, बट सच कहूं तो मैंने वो ट्विस्ट फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही गेस कर लिया था। तो जहां ये चीजें मुझे पसंद आई वहीं अब गियर शिफ्ट करके मैं उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मुझे इस फिल्म में थोड़ी बहुत अंडरवेलमिंग लगी या फिर जिस चीजों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि जब भी हम अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और हॉरर कॉमेडी सुनते हैं तो हमको कहीं ना कहीं भूल भुलैया 1 की याद आती है और अगर मैं इसको भूल भुलैया 1 से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ये उसका लेवल कहीं से भी मैच नहीं कर पाती है। अब इसकी सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं, जिसमें सबसे पहली वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि भूल भुलैया 1 की जो कॉमेडी थी वो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन वहीं अगर मैं इस फिल्म की कॉमेडी की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया 60 to 70% तो जो अच्छे से लैंड करते हैं, लेकिन वहीं जो रिमेनिंग 30% ऑफ द कॉमेडी है वो आपको कई बार फोर्स फील होती है और कई बार आपको ऐसा लगता है कि कैरेक्टर अननेसेसरी चिल्ला रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे कॉमेडी सीन्स को भी बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया है। सिमिलरली कई बार मुझे अक्षय कुमार को देख के ऐसा फील हो रहा था कि वो अपना खुद का नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो मिड 2000 में किया करते थे। जिसके बाद सेकंड कंप्लेन आती है मेरी गानों से। हम सब जानते हैं कि भूल भुलैया 1 के जितने भी गाने थे वो काफी ज्यादा मेलोडियस थे और स्पेसिफिकली आमी जे तो मार वो गाना उस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा बैकबोन था और इसी वजह से उस फिल्म में जब मंजुलिका की बैक स्टोरी रिवील होती है तो वो हमको काफी ज्यादा हिट करती है। लेकिन वहीं अगर मैं भूत बंगला की बात करूं तो इसकी बैक स्टोरी हमको उतनी ज्यादा नहीं हिट करने वाली है और उसका सिंपल रीजन ये है कि यहां भी एक गाना यूज किया गया है जिसको डिजाइन तो ऐसा किया गया है कि वो आमी जे तो मार वाला इंपैक्ट हिट करे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा वो नहीं कर पाता है। जिसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी कंप्लेन है मेरी इस फिल्म के क्लाइमैक्स से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा बुरा है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये फिल्म बिल्टअप अपने आप को करती है तो ये ऐसा बताती है कि वधुसुर बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी बैक स्टोरी को भी जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे से दिखाया गया है और इसी वजह से थ्रू आउट द रन टाइम हमारे दिमाग में यही सवाल उठता है कि जब वधुसुर इतना ज्यादा डेंजरस है तो कैसे ये सारे कैरेक्टर्स उससे छुटकारा पाएंगे। बट वहीं जब फिल्म का अल्टीमेट क्लाइमैक्स आता है ना तो अक्षय कुमार और वधुसुर की जो लड़ाई है वो मुश्किल से 3 से 4 मिनट होती है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है और इसी वजह से मैं के फिनाले से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, क्योंकि जब आपको वधुसुर का हाइप क्रिएट करना था तब तो आपने बहुत तगड़ा वाला कर दिया, लेकिन फाइनली जब उसको निपटाने की बारी आई तो आपने लिटरली इतने सस्ते में उसको निपटा दिया कि आपको ऐसा फील होता है कि ये कोई बच्चे का खेल है।
सो ओवरऑल भूत बंगला को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि यस, ये एक पैसा वसूल फैमिली एंटरटेनर है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको इस फिल्म को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थिएटर में जरूर देखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जितना बुरा इस फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म उससे काफी ज्यादा बेटर है। बट एट द सेम टाइम आपको ये बात भी याद रखनी है कि भूल भुलैया 1 से इसको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो एक कल्ट क्लासिक थी एंड डेफिनेटली ये उसका लेवल मैच नहीं कर पाती है।